हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बच्चन सिंह प्रश्नोत्तरी सीरीज़ की कड़ी में अगला वीडियो है और ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पे आधारित है। इसमें मैंने पूरा सफल प्रयास किया है कि कोई भी जो ज़रूरी बात है वो छूटे ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रश्नोत्तर का ही संकलन किया है। तो इसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को जान सकें और जो बात आप नहीं जानते हैं वो इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप समझ सकें। साथ ही साथ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि पुराने प्रश्न पत्रों की भी है और बच्चन सिंह की प्रश्नोत्तरी सीरीज़ की भी है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर ज़रूर चेकआउट करें। इसके साथ ही साथ चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कबीर की भाषा संत भाषा है, कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर नामवर सिंह? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चन सिंह। आचार्य शुक्ल ने इस कबीर की भाषा को क्या कहा है? सधुक्कड़ी भाषा। और वहीं अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कहें तो इन्होंने इनको कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, मतलब वो अपने हिसाब से चलते हैं, किसी भी दायरे में नहीं रह के अपनी बात कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? जपूजी, आस दीवार, सुखमनी या फिर सोहिला? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुखमनी। ये किसकी रचना है? गुरु अर्जुन देव की। और ये क्या थे? सिखों के 5वें गुरु थे। ये उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के अनुयायियों ने किसान विद्रोह के साथ ही औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? सतनामी संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, दादू संप्रदाय या फिर मथुरा के निम्बार्क संप्रदाय? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सतनामी संप्रदाय। प्रश्न संख्या 4 है, जिस तरह भक्तों में आंडाल और मीराबाई हुई उसी तरह सूफियों में बसरा की एक स्त्री की गणना की जाती है। उस स्त्री का नाम है सोफिया, राबिया, सजोबाई, मुनरोबाई? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राबिया। प्रश्न संख्या 5 है, पद्मावत में जायसी ने पहले के 4 काव्यों का उल्लेख किया है, इनमें से एक नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जायसी ने पद्मावत लिखा तो उन्होंने अपनी पद्मावत में कुछ 4 रचनाओं का उल्लेख किया है, उसमें से कौन सी रचना नहीं है? मुग्धावती, हंसावली, मधुमालती या फिर प्रेमावती? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हंसावली। इसका उन्होंने अपने काव्य में उल्लेख नहीं किया है। और पद्मावत को तो आप जानते ही होंगे, जायसी द्वारा लिखा गया सूफी का बहुत ही सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। अगर हम जायसी की अवधी भाषा की बात करें तो इनकी जो अवधी है वो ठेठ ग्रामीण अवधी है, और जो तुलसीदास की अगर हम अवधी की बात करें तो वो साहित्यिक अवधी है। ये कभी कभी इंटरव्यू में प्रश्न पूछा भी जाता है। चूँकि हम हिंदी के अध्ययन और अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं तो हमें भी तथ्यों को बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी के किस आलोचक ने अपनी आलोचनात्मक पुस्तक में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जायसी सूफी नहीं थे? ऑप्शन में है नलिन विलोचन शर्मा, शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजयदेव नारायण शाही। इनका एक बहुत ही फेमस कोट नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि जायसी कवि पहले हैं। क्या हैं? कवि पहले हैं और सूफी बाद में। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप दे सकेंगे। और यहाँ पे प्रश्नों का जवाब सिर्फ देने से ही तात्पर्य नहीं है, आपको दिमाग में चीज़ें याद करके रखनी है कि अगर परीक्षा हॉल में प्रश्न पूछा जाए तो आप सही जवाब दे सकें। तो ये विजयदेव नारायण शाही का कथन है और इनकी एक आलोचनात्मक किताब है जो कि उन्होंने जायसी नाम से लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर। उसी में ये कोट मिलता है कि जायसी जो है कवि पहले हैं और सूफी बाद में है। प्रश्न संख्या 7 है, शुक्ल ने जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 4, 3, 2, 6? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि पद्मावत आती है, अखरावट आती है और आखिरी
कलाम आती है? आखिरी कलाम। अगर हम पद्मावत की बात करें तो इसके बारे में तो सबको पता है। जो अखरावट है वो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर इसमें काव्य की रचना की गई है और आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। जैसा कि इसका नाम ही है आखिरी कलाम, मतलब आखिरी प्रार्थना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि पद्मावत जैसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। कथन किसका है? विजय देव नारायण शाही, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बच्चन सिंह? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आचार्य शुक्ल। प्रश्न संख्या 9 है, तारीख ए अलाई किसकी रचना है? शेख मोहिदी, अशरफ जैसी, अमीर खुसरो? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमीर खुसरो। और यहाँ पे अलाई का आप तात्पर्य अलाउद्दीन से ले सकते हैं। ये भी अलाउद्दीन को ध्यान में रख के रचना लिखी गई थी। और अमीर खुसरो के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा, प्रश्न पूछा भी गया है नेट में कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने कि दिल्ली की 11 राजाओं का क्या देखा था? सिंहारोहण देखा था। 11 राजाओं का कहने का तात्पर्य ये है कि इनके जीवन काल में टोटल 11 शासक दिल्ली की राजगद्दी पे बैठे। तो बहरहाल तारीख ए अलाई अमीर खुसरो की रचना है जिसमें कि अलाउद्दीन के बारे में हमें वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 10 है, असंगत विकल्प है। स्वामी हरिदास प्रख्यात संगीतकार थे। निरंजन संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। इनकी भेंट जीव गोस्वामी से हुई थी। तुलसीदास रसखान के समकालीन थे। तो इसका अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 गलत विकल्प दिया है, क्योंकि निरंजन संप्रदाय सखी संप्रदाय को ना कहकर किसे कहा जाता है? हरिदासी संप्रदाय को। कहते भी हैं ना कि हरिदास निरंजनी, तो हरिदासी संप्रदाय को कहा जाता है। अगर हम तुलसीदास रसखान के समकालीन थे इसकी थोड़ी सी समीक्षा करें तो तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाया था? रसखान को सुनाया था। परीक्षा में पूछा जा चुका है और हमें जानना भी चाहिए। और स्वामी हरिदास प्रख्यात संगीतकार थे, बात एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, असंगत विकल्प है। अपनी साखियों में कवि ने आत्मानुभव या आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया है। दूसरा है कि जो कुछ लोक में विश्वसनीय तरीके से कहा जा सकता है उसे उलटकर कहना उलटबासी है। तीसरा है कि रामानंद के गुरु राघवानंद थे। चौथा है पंचतंत्र सिद्धांत का संबंध महाभारत के गीता से है। तो आप जब देखते हैं, अपने कबीरदास को पढ़ा है, जो उन्होंने अपने अनुभव हैं और अपना साक्षात्कार उन्होंने किया है वो साखियों में ना करके किस में किया है? दोहा में किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, दक्षिण के सूफी कवि नुसरती ने किस सूफी ग्रंथ के आधार पर गुलशन इश्क नामक प्रेमाख्यानक काव्य लिखा? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या फिर हंस जवाही? तो दक्षिण के सूफी कवि का तात्पर्य ये है कि जो सूफी दक्षिण भारत में निवास करते हैं और उन्हें मधुमालती को आधार बना के गुलशन इश्क नामक प्रेमाख्यानक काव्य लिखा था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गई है, आप तो जानती होंगे इनका असली नाम। बड़थवाल ने सर्वप्रथम गोरख किया बानियों का संकलन गोरख बानी छपवाई। उन्होंने गोरख की कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? 22, 14, 40, 34? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उन्होंने 40 पुस्तकों का उल्लेख किया है। वैसे तो उन्होंने टोटल प्रमाणिक पुस्तक 14 ही मानी है, लेकिन टोटल उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि उन्होंने मतलब गोरखनाथ ने कुल 40 रचनाएं लिखी थी। अगर आचार्य शुक्ल की बात करें तो उन्होंने 10 मानी है इनकी रचनाओं की संख्या, और मिश्र बंधु उन्होंने 9 मानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू के विषय में गलत कथन है। पौमचर्यु में सीता की अग्नि परीक्षा लंका में नहीं अयोध्या में होती है। दूसरा है कि सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तीसरा है पौमचर्यु प्राकृत भाषा में है और राम कथा से संबंधित है। चौथा है कि इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इस प्रश्न का अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर
3, क्योंकि ये प्राकृत भाषा में नहीं है। जब ये अपभ्रंश के कवि हैं तो ये रचना भी किस में होगी? अपभ्रंश में ही होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पुष्पदंत के विषय में गलत विकल्प है। अपने को अभिनव जयदेव नाम से सम्मानित करते हैं। इनकी रचना महापुराण है। इनका जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ। या फिर जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश कथा कहा और स्वयंभू और पुष्पदंत ने हरिवंश कथा लिखी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिनव जयदेव। आप लोगों को तो पता ही होगा अभिनव जयदेव मैथिल कोकिली सब किसके सम्मानीय नाम है? विद्यापति के। तो इस आधार पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पृथ्वीराज रासो के विषय में गलत है। श्याम सुंदर दास इसे प्रमाणिक मानते हैं। बुलर भी प्रमाणिक मानते हैं। शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं। हीराचंद ओझा अप्रमाणिक मानते हैं। मुनिजिन विजय अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वो बुलर ही थे जिसने सर्वप्रथम इस ग्रंथ को क्या किया? जाली घोषित किया। प्रश्न संख्या 17 है, आल्हा खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड कौन मानता है? ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, वाटरफील्ड या फिर मिस्टर बंधु। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाटरफील्ड। और वाटरफील्ड ही थे जिन्होंने कि आल्हा खंड का क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और अगर हम आल्हा खंड को जानें तो ये बुंदेली की जो एक उपभाषा है, बुंदेली की एक उपभाषा होती है बनाफरी, उसमें ये रचना लिखी गई है और ये परमाल रासो के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? परमाल रासो के अंतर्गत। और ये वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड और बैसवाड़ा के कुछ भागों में आल्हा खंड गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र में पाठक समस्त काव्य व्यापार के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। कवि और पाठक की दूरी काव्य का पाठ टेक्स्ट समाप्त करता है। कबीर के विषय में कथन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर श्याम सुंदर दास। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये बच्चन सिंह का कोट है। जहाँ भी अगर आपको अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे मिले तो आप पकड़ने का प्रयास करें कि ये बच्चन सिंह का हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 19 है, नंददास को जड़िया कवि क्यों कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। शब्दों के प्रति सजग होने की वजह से, लंबे शब्द रख के कुछ वजह से, अपने काव्य में श्लेष अलंकार के प्रयोग करने की वजह से, या फिर अपने काव्य में पुराचीन विषयों को वर्णित करने की वजह से। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि शब्दों के प्रति वो इतने सजग हैं, इसीलिए कहना पड़ा कि और कवि गड़िया और नंददास जड़िया। क्या कहना पड़ा? और कवि गड़िया और नंददास जड़िया। वो ऐसा इसलिए इनको कहा गया क्योंकि इन्होंने शब्दों को इतनी तारतम्यता से जड़ा है कि अगर उस शब्द की स्थान पर अगर हम दूसरा शब्द रखें तो उसका जो रिदम है वो बिगड़ जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, असंगत विकल्प है। बच्चन जी ने तुलसीदास को रूपों का बादशाह कहा। हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना है। उनके काव्य में आए कलिकाल का अर्थ 16वीं 17वीं शताब्दी में व्याप्त आर्थिक समस्या, अकाल, महामारी से है। या फिर बच्चन सिंह के अनुसार तुलसीदास की भाषा विद्रोहात्मक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये विद्रोहात्मक भाषा में तुलसीदास नहीं लिखते हैं। तो ये थे आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें इस चैनल पर।